हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह राम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो बच्चों वीडियो होगी ये आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। और ये ज्योग्राफी ऑप्शनल यानी जिनका वैकल्पिक भूगोल है उस टॉपिक को मैंने उठाया है और ऐसे वीडियो में धीरे धीरे लेकर आता रहूँगा जिसमें पेंक, डेविस इन सब के सिद्धांत भी होंगे और कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक भी होंगे, वो भी लेके आऊँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसे हम बोलेंगे आइसोस्टेसी या हम बोलेंगे समस्थिति। समस्थिति या आइसोस्टेसी। तो हम लोग ध्यान रखेंगे आइसोस्टेसी या समस्थिति का मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे इसका मतलब होता है समान स्थिति। समान स्थिति। अब ये शब्द आया कहां से। जनरली हम ज्योग्राफी को एक स्टैटिक सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखें तो चीजों को हम बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप देखोगे समान स्थिति क्या होती है? इक्विलिब्रियम यानी समतल चीजें, समान चीजें। जैसे आपने देखा होगा आपके घर के आसपास या आपका ही घर मान लीजिए कई मंजिल के बने होंगे। अब जब कई मंजिल के घर बनते हैं और मान लो ये हमारी सतह है, तो इतने ऊंचे घर बनने के लिए घर का बेस भी होता है, यानी इसकी जो अंदर की गहराई होती है जिसको नींव बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो ये गहराई क्यों होती है? जिससे ये जो मकान है ये मकान आराम से खड़ा रहे। अब यही चीज कहां से हमको सोचने को मिली? तो सबसे पहले समस्थिति या समान स्थिति का विचार आया कहां से? सबसे पहले विचार आया कि जब हम देखते हैं हमारी धरती पर तो कई ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, कई गहरी घाटियां पाई जाती हैं, कई पठार पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिकों के अंदर एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? कि भाई ये धरती पर इतने ऊंचे उठे हुए पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, ये खड़े कैसे हैं? तो इस चीज के लिए सबसे पहले जो विचार आया, एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था डटन। डटन के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने इस शब्द को दिया और ये जो समस्थिति शब्द है ये लिया है ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका मतलब था समान स्थिति। तो उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि धरती पर इतना संतुलन कैसे है, और इस संतुलन की हम लोग बात भी करेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि आज माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा पर्वत है, कभी वो बहुत नीचा था, कभी अरावली पर्वत बहुत ऊंचा था, आज वो नीचा है। यानी धरती अपना संतुलन बनाकर चलती है। ये जो समस्थिति का सिद्धांत है ये दो विचारधाराओं पर काम करता है। इसको बोलते हैं संतुलन का सिद्धांत। इसको बोलते हैं, इसमें दो सिद्धांत आएंगे। पहला होगा संतुलन का सिद्धांत, इक्विलिब्रियम जिसे हम बोलते हैं, यानी, और दूसरा आएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला हो जाएगा आप लोग का संतुलन का सिद्धांत। आर्किमिडीज का एक सिद्धांत होता है जिसे बोलते हैं प्लावन का सिद्धांत, बायोंसी थ्योरी। तो ये क्या है, इन दोनों को ध्यान रखेंगे कि ये किस पे बेस्ड है। तो संतुलन के सिद्धांत के लिए और आर्किमिडीज की थ्योरी लगभग दोनों समान बातें कहती हैं।
कि इस धरती पे संतुलन कैसे है। जब एक नाव चलती है तो नाव के नीचे एक गहराई तक उसका बेस बना होता है, यानी जितनी बड़ी चीजें होंगी जो पानी में तैरेंगी वो अंदर से उतनी ही खोखली होंगी। ठीक है, इस बारे में जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया वो एंडीज पर्वत पे किया गया। अगर हम बात करेंगे एंडीज पर्वत की एक चोटी है चिम्बराजो, उस पर 1735 में एक एक्सपेरिमेंट या सर्वेक्षण किया गया जिससे पृथ्वी के आकार को समझा जा सके कि यह संतुलन कैसे है। तो जब उन्होंने संतुलन देखा तो दरअसल अन्य स्थानों से अलग था, यानी मैदानों से अलग था, पठारों से अलग था, पर्वतों से अलग था। तो वैज्ञानिक चौंक गए कि आखिर ये अलग अलग जगहों पर ये संतुलन बिगड़ा हुआ कैसे है। इसी के बाद ये खोज और आगे बढ़ी। देखो अभी ये शुरुआती दौर में है, अब ये खोज आगे बढ़ी तो आगे एक नाम आता है जॉर्ज एवरेस्ट का। किसका? माउंट एवरेस्ट से बोलते हम लोग पर्वत, उनका असल नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट ने एक सर्वेक्षण किया इसी टाइप का, कल्याणपुर और कल्याण, ये हिमाचल में एक जगह है। अगर भारत की बात करें हम, एक था कल्याणपुर, एक था कल्याण। ये दोनों ही प्रदेश कहां पे थे? ये दोनों ही स्थान कहां पे थे? हिमाचल प्रदेश में। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो वही अंतर उन्हें यहां पर देखने को मिला। यानी एक बात तो समझ में आ गई कि धरती पर जो चीजें हैं वो जिस संतुलन की अवस्था में है उसका कारण ये धरती की सतह नहीं, इस धरती के अंदर की गहराई है। तो इसी गहराई को खोज करने की बात धीरे धीरे आगे चलती रही, आगे का समय आता रहा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कहां से इसकी शुरुआत हुई। इसको सबसे पहले दिया था डटन ने, और इसके बाद पृथ्वी की आकृति, यानी पृथ्वी की आकृति को जानने के लिए एक सर्वेक्षण हुआ एंडीज पर्वत पर। फिर एक सर्वेक्षण हुआ हिमाचल प्रदेश में जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा, जिनके नाम पे माउंट एवरेस्ट पड़ा है। फिर जाकर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया इसमें दो मेथड का इस्तेमाल किया, दो पद्धति का इस्तेमाल किया। एक को बोलते हैं हम लोग ज्यामितीय विधि, एक को बोलते हैं खगोलीय विधि। इसमें इनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनकी दो विधि थी, एक थी ज्यामितीय और दूसरी थी खगोलीय विधि। और दोनों के सर्वेक्षण में थोड़ा सा अंतर देखा गया, यानी वो जो बात कही जा रही थी कि धरती पर जो संतुलन है वो परफेक्ट क्यों नहीं है, उसका आंसर धीरे धीरे यहां से भी मिलने लगा। यानी ये हिस्ट्री यहां से स्टार्ट होकर आगे चलने लगी। और जो अंतर देखा गया, अंतर हालांकि आपको याद नहीं करना है, 5.23 के आसपास था। यानी इनके जो घनत्व का अंतर था ये इतना था मास का। आगे हम चलते हैं। फिर आगे इसी एक्सपेरिमेंट को दो वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया। उन वैज्ञानिकों का नाम था प्रॉट और एरी, या एरी और प्रॉट। तो उन्होंने क्या क्या काम किया उस बात को हम लोग समझते हैं कि एरी और प्रॉट का एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इसमें दो सिद्धांत दिए गए।
समस्थिति के सिद्धांत। यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में जब ऑप्शनल का आप पेपर करते हो तो दो सिद्धांत आते हैं। एक आते हैं एरी का सिद्धांत, एक आता है प्रॉट का सिद्धांत। देखो एरी और प्रॉट में अंतर क्या था ये समझिए। यहां पर एरी ने एक बात कही थी कि इस धरती पर जो स्थान जितना ऊंचा है, चलो मैं इसको थोड़ी सी ऊंचाई कम कर देता हूं ताकि बातें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, क्योंकि उतना स्पेस नहीं है ब्लैक बोर्ड पे, इसलिए। यानी धरती पे जो स्थान जितना ऊंचा होगा उसका तल उतना ही नीचा होगा। यहां पे कहने का सेंस समझ रहे हैं? ये सिद्धांत हम वहां से लेते हैं जहां से हमने लिया है घरों के हम आकार लेते हैं। आप देखो जैसे ये पर्वत हो गया, ये पठार हो गया, ये मैदान हो गया, तो आप एक चीज देखेंगे, ये लाइन, इस लाइन तक आप देखो, मैं यहां पे कलर चेंज करता हूं, इस लाइन तक आप देखोगे गहराई में अंतर दिखाई पड़ेगा। और जो भाग जितना ऊंचा है उसका 1/9 भाग जमीन के अंदर गहरा धंसा हुआ, यानी उसकी जो नींव है, जो उसकी गहराई है, अगर कोई पर्वत मान लीजिए, अगर कोई 9 किलोमीटर ऊंचा पर्वत है, ये कहा गया माउंट एवरेस्ट कितना है, 8,848 है, तो 8100 यानी 81 किलोमीटर अंदर गहराई इसकी बेस है। तो इस बात को एरी ने तो कह दिया कि भाई जो पर्वत जितने ऊंचे हैं उसका 1/9 भाग, यानी जो 9वां भाग है, सॉरी 1/9 नहीं होगा, हाँ 9वां भाग, 9 गुना, एक मिनट, हाँ 9 गुना भाग, 9 गुना भाग जमीन के अंदर होगा। यानी अगर माउंट एवरेस्ट 9 किलोमीटर ऊंचा है तो 81 किलोमीटर उसकी गहरी बेस बना हुआ है। इस बात को हालांकि एरी ने अपने पर्सनल सिद्धांत में नहीं कहा था, इस सिद्धांत को बाद में इसमें ऐड किया गया। लेकिन एक सिद्धांत थे, एक थे डाल्टन नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये 9 नहीं 8 गुना गहरा होगा। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार जैसे कुछ राज्य हैं, जैसे आप यूपीएससी में अगर ऑप्शनल पेपर लेते हैं तो मेंस में आंसर राइटिंग में ऐसे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। अगर आप बीपीएससी जैसे एग्जाम में ऑप्शनल पेपर लेते हैं तो आपको वहां पे हो सकता है ऑप्शनल टाइप का पेपर आएगा, तो वहां पे आपको टिक भी करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग है। तो ध्यान रखेंगे, तो ऐसी चीजें कई एग्जाम में पूछ सकती है, इवन प्रीलिम्स एग्जाम में भी आ सकता है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि ये ऑप्शनल में है तो जीएस के पार्ट में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शनल वाले आज जीएस में पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर इनके सिद्धांत का जो क्रक्स था ये था कि जो भाग जितना ऊपर होगा उसकी गहराई उतनी नीचे होगी। इसकी वजह क्या बोला उन्होंने, ये जो सतह है, सतह को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम भूपर्पटी। इसे क्या बोलेंगे, भूपर्पटी। यानी भूपर्पटी के ऊपर जो चीजें हैं उनका जो घनत्व है वो समान है। और ये आपने पृथ्वी के आंतरिक संरचना में पढ़ा होगा कि अगर ये भाग ऊपर है तो भूपर्पटी का घनत्व होता है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब,
वहीं जो ये नीचे तरल अवस्था है इसे हम जो मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा का घनत्व कितना है? 3.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि सियाल सीमा में तैर रहा है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये सीमा है और ये वाला पार्ट है सियाल। मैं इसको स्थल को यहां पे सियाल लिख देता हूं आपके लिए, सियाल। तो ये कुछ वैसा ही नहीं हो गया? आपने जब वो पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक, प्लेटें तैर रही हैं, स्थल मंडल तैर रहा है, किस पे? दुर्लभता मंडल। इसी कहता हूं जोड़कर पढ़ना चाहिए जब कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पूछेंगे, क्योंकि आजकल एक क्वेश्चन को दूसरे से जोड़कर पूछा जा रहा है। तो यहां पे पूछ सकता है कि इसका संबंध एरी का सिद्धांत या समस्थिति का सिद्धांत क्या प्लेट विवर्तकी सिद्धांत की बात की पुष्टि करता है? तो बहुत हद तक करता है। तो यहां पर सीमा पर सियाल तैर रहा है, यह बात सही हो गई। इसलिए क्योंकि ऊपर के जितने भाग हैं उन सबका घनत्व समान है और नीचे वाले भाग का घनत्व में अंतर है, यह सही है। ये जो नीचे है, जो मैक्सिमम गहराई है, इसे बोलते हैं क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति तल, यानी इसके नीचे सब समान है। अब आते हैं प्रॉट में। अब प्रॉट ने क्या बात कही वो भी हम देख लेते हैं। प्रॉट ने इनसे अलग बात कही। प्रॉट ने क्या बात कही उस बात को भी हम जानना चाहेंगे, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई ये दिक्कत यहां पे ये नहीं है। यहां पर इन्होंने बोला कि ऊपर जो चीजें हैं ना उन सब का जो घनत्व है उस घनत्व में ही अंतर है। कैसे अंतर है? उन्होंने कहा जो भाग जितना ऊपर है, पर्वत, पठार और मैदान। अब नीचे इन्होंने कर दिया इसको मैग्मा वाला पार्ट। इन्होंने कहा इसका भाई गहराई से मतलब नहीं है, इसका मतलब है घनत्व से। जो बात इन्होंने एरी, अब ये एग्जाम में भी आता है, एरी और प्रॉट को कंपेयर करने के लिए पूछता है। तो यहां पर इन्होंने कहा जो पर्वत है, अब मैं कंपेयर करने बोल रहा हूं, पर्वत का घनत्व मान लीजिए 2.7 है, पठार का 2.8 है, इसका 2.9 है। यानी इनका कहने का अर्थ यह था जो भाग जितना ऊपर होगा वो उतने हल्के पदार्थ से बना होगा। बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये घनत्व का मतलब क्या होता है? तो घनत्व का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास ये रिमोट है, ये प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का है तो इसका वेट हार्डली 50 या 100 ग्राम होगा। अगर यही लोहे का होता, आयरन का होता, तो इसका वजन ज्यादा होता, क्योंकि ठोस पदार्थों से बना है। तो जो जितना भारी होगा उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा। तो जो भाग जितना ऊपर है उसका घनत्व उतना कम है और जो भाग जितना नीचे है उसका घनत्व ज्यादा है। इसी तरह ये संतुलन बना हुआ है। इसी तरह इसी संतुलन की बात को उन्होंने कहा था। और ये जो रेखा है जहां पर सब कुछ समान हो जाता है, इसको इन्होंने बोला क्षतिपूर्ति तल। ध्यान है, यहां पे क्षतिपूर्ति तल यहां हो गया क्योंकि इन्होंने गहराई के आधार पे बात कही थी। और इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था घनत्व के आधार पे। हालांकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने किया था पारा। पारा को क्या बोलते हैं? मरकरी। मरकरी में कुछ पदार्थों को तैराने की बात कही। उस आधार पे इन्होंने देखा कि जिसका घनत्व ज्यादा है वो कम, वो नीचा है वो, और जो हल्के पदार्थ है वो ज्यादा ऊंचे हैं। इसी चीज को इन्होंने पृथ्वी के स्थल रूपों से इसकी तुलना की। जैसे इन्होंने अब यहां पर्वत पठार, क्योंकि हम स्थल की बात करेंगे तो हमें पर्वत पठार मिलेगा, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं जा सकता। तो फिर प्रॉट ने किया क्या था?
कुछ पदार्थों को लिए थे, कुछ पदार्थों के लोहे के गुटके लिए या किसी चीज के टुकड़े लिए। वो टुकड़े अलग अलग पदार्थों के लिए गए थे। वो टुकड़े किसके थे? वो टुकड़े थे जिंक के, वो टुकड़े थे जिंक के, जिंक के थे, चांदी के थे, चांदी के थे, जिंक के थे, टीन के थे। इन सभी के टुकड़े लिए तो इन्होंने, एक मिनट, ये टुकड़े लिए। इस टुकड़े के आधार पर देखा कि जिसका घनत्व ज्यादा था वो कम स्पेस में ही भारी था और जिसका घनत्व कम था वो बड़ा स्पेस ले रहा था। देखो जैसे ये देखो, ये बड़ा है तो इसका घनत्व कम है, ये इससे छोटा है, इसका घनत्व थोड़ा ज्यादा है, इसका घनत्व उससे ज्यादा है। तो इसलिए यहां पे एरी और प्रॉट के सिद्धांत में हमने एक कंपेयर किया और ये कंपेयर करने, ये पूरा मेंस का आपका एक आंसर हो गया। और इसी प्रकार से डायग्राम बना के करेंगे तो बिलीव कीजिए एग्जाम में आपको नंबर काफी अच्छे मिलने वाले हैं। तो ये था आज की आपकी क्लास। इस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा और ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ऐसे ही मैं कुछ और भी सिद्धांत लेके आऊंगा, जैसे आपको डेविस का सिद्धांत, पेंग का सिद्धांत और ये बहुत से सिद्धांत, मैकाइंडर, स्पाइकमैन, ऐसे बहुत से मॉडल्स लेके आऊंगा। ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ वीडियो लेके आऊंगा। तो इससे आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और ध्यान रखिए हमारे वहां जो ऑप्शनल की क्लास चल रही है वो इसी तरह प्रॉपर वे में आपको उसी तरह आंसर राइटिंग कराई जाएगी जिस तरह आपको एग्जाम में लिख के आना है। क्योंकि पीपीटी कल्चर में होता क्या है कि हम पीपीटी से रीड तो कर लेते हैं लेकिन एग्जाम में हम अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। और इस तरीके से फायदा ये मिलता है कि जैसा हम बना रहे हैं उसी तरीके से अगर एग्जाम में आप फॉलो करेंगे तो बिलीव कीजिए आप अच्छे से चीजों को, क्योंकि होता क्या है ना, हमें आजकल बहुत ज्यादा शब्दों में नहीं लिखना है, 250-300 शब्दों में लिखना होता है। तो हमें कंसाइज लिखने की आदत डालनी होगी। हम बड़ा बड़ा लिख के करेंगे क्या जब हम कम शब्दों में इसे पिरो नहीं पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।